गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आप में से जो जो कमांडो जो है फंक्शन के लिए जो है वो भोपाल आए थे, वो सब अपने अपने घर अब लौट भी गए होंगे। और आज मेरी भी फ्लाइट है, मैं भी बस निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो मैं भी आज बॉम्बे जो है वो लौट जाऊंगा। बहुत अच्छा लगा। अरे दो ऐसा लग रहा है था कि तब जो है ना ये 2-3 दिन जो है ना उसके जो हैंगओवर होता है ना फंक्शन के बाद का, वो आज तक जो है वो दिमाग में चल रहा है। खैर, बहुत सारे बच्चों से मिले, कई सारे बच्चों से उनकी फीलिंग्स समझी, अपनी फीलिंग को शेयर की, पेरेंट्स से मिले। मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि पेरेंट्स से मिलकर तो मेरा दिल खुश हो गया। मतलब पेरेंट्स से मिलकर कभी लगा नहीं किसी से मिलकर भी कि पहली बार मिल रहे हैं उन लोगों से। सबसे मिलकर ऐसा लगा कि जैसे कि जाने जन्मों जन्मों का नाता है, कि हम लोग एक दूसरे को बहुत समय से जान रहे हो, ऐसा महसूस होता है। कई बार होता है जैसे कि आप पहली बार किसी से मिलते हैं, स्ट्रेंजर से मिलते हैं, तो अजीब सी फीलिंग होती है। मतलब अपन ज़्यादा खुल नहीं पाते हैं, वैसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि जैसे कि वो हमको जानते हैं वर्षों से और हम उनको जानते हैं वर्षों से, वैसी वाली फीलिंग आई। खैर, अच्छी बातें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेके कि पहले सर ये घटा है और हम थोड़े परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं और मन अच्छा नहीं है हमारा, और पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा और आगे आने वाली लाइफ में क्या होगा। तो कई सारे मुद्दे अलग अलग होते हैं, कभी रिलेशनशिप को लेके होता है, कभी पढ़ाई को लेके होता है, और हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और कई बार हम जो है अपने आप को बर्न आउट फील करते हैं कि हम कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकल सके। मैं समझ गया, आप सोच रहे सर ये चश्मा क्यों लगाए हैं। अरे यार, क्या हुआ कि आज सो के जस्ट सभी उठे और फिर हमने जो है वो, अब तुम्हें क्या बताया ना, आंख में साबुन चला गया, दोनों आंखें जो है वो लाल लाल हो गई मेरी भी। ठीक है, बाई मिस्टेक, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई। तो हमने कहा चलो आज लाल आंखें दिखा के डराने से अच्छा है कि हम काला चश्मा लगा ले। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर थोड़ा डिप्रेसिंग थॉट आते हैं, थोड़े से नेगेटिव विचार आते हैं, और ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बार क्या होगा और एग्जाम में क्या होगा, है ना। और सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन कब लोगे? बिल्कुल, अब मैं बॉम्बे लौटता हूं, पहला काम वही करूंगा मैं उसके बाद। ठीक है, अब सुनो क्या होता है बेटा। देखो सुनो, बड़ी अच्छी बात आपको बता रहा हूं मैं। हमारे पास यानी हम इंसानों के पास क्या है कि हम इंसान परेशान किस चीज से? परेशान जिंदगी से नहीं है, हम लोग जीवन से परेशान नहीं है, हम याददाश्त से परेशान है। किससे परेशान है हम? मेमोरी से परेशान है हम यादों से परेशान है। हमारी यादें अच्छी हो सकती है, हमारी यादें बुरी हो सकती है। आप देखो दुनिया में जितने दूसरे एनिमल हैं, इंसान को छोड़कर, वो कभी दुखी नहीं है वो, क्योंकि उनकी यादें उतनी प्रबल नहीं है। इसलिए वो अपनी अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान देकर नहीं जा पाते, बड़ा ज्ञान देकर नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी याद रखने की क्षमता कम है, उनकी यादें कमजोर हैं और वो ज्यादा मेमोराइज चीजों को नहीं कर पाते, इसलिए वो पुराने दुखों को भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में क्या है? हमारे दिमाग में जो है वो बाकायदा एक लाइब्रेरी बनी हुई, जहां पे हम पुराने दुखों को सहज सहज के रखते रहते हैं, सहज के रख लेते हैं वहां पे। और क्या होता है कि बार बार हम यदि कोई चीज से लेके परेशान है, दुखी है, बार बार हम उन किताबों को खोलते रहते हैं जो ब्रेन में कहीं पर रख दी गई थी, उन लाइब्रेरी, ब्रेन की लाइब्रेरी में कहीं पे जो किताबें रख दी गई थी, उन्हें बार बार खोलते, पलटते उनको, और हम बोलते हैं कि यार हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि हमने किताब तो वही निकाल के पढ़ रहे हैं। हम अपनी जिंदगी से परेशान नहीं है, हम अपनी यादों से परेशान हैं। और मैं कहता हूं आपसे कि यदि यादें परेशान करती हैं, तो वो जो किताबें आपकी लाइब्रेरी में दुख वाली फाइल जो रखी है ना, उसको बार बार कुरेदना बंद कर दीजिए। उसको बार बार कि मेरे साथ ऐसा हुआ, 10th में ऐसा हुआ, 11th में ऐसा हुआ, बचपन में ऐसा हुआ, अभी परिवार में ये चल रहा है, वो सब पुरानी किताबें निकालकर बार बार देखना बंद कर दो। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दो। अच्छी किताबों का मतलब है कि अच्छी बात जो आपने सीखी, लेक्चर्स के दौरान सीखी आपने, या आपको कोई अच्छी बात लगती कहीं से, उसको, अच्छा अपना जो गोल तय कर रखा उसको बार बार याद करो। देखो, जिस किताब को आप बार बार पढ़ोगे, वो किताब आपको याद हो जाएगी, और जिस किताब को आप बहुत दिन तक नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे। जैसे फिजिक्स बोल रहे हो, तो फिजिक्स को बार बार रिवाइज नहीं करते हो, भूलने लगते हो। जिसको बार बार रिवाइज करते हो, याद रहने लगता है। तो चॉइस तो तुम्हारी है ना, ब्रेन की लाइब्रेरी तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है कि कौन सी किताब निकाल के तुम पढ़ने वाले हो, है ना। इसलिए यादों से परेशान रहना बंद कर दो। जिंदगी कभी परेशान नहीं करती है, यादें परेशान करती है। और इन यादों की पुरानी फाइलों को पड़े रहने दो, उन पर धूल लग जाने दो। ऐसी हो जाए वो फाइलें कि जब आप उन फाइलों को खोले तो आपको उसमें से आधी फाइल पढ़ने में ना आए। आपको कौन सी फाइल है ये? बुरी यादों वाली फाइलें हैं, ये बैड मेमोरीज वाली फाइलें हैं। ठीक है, तो इसलिए
अपने दिमाग के खुद के संघर्ष को थोड़ा सा मैनेज करो। इमेजिन कि इट्स ए लाइब्रेरी। तुम बार 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 पुरानी यादें, पुरानी असफलताओं को देखोगे तो तुमको वही दिखाई पड़ेगा और वही तुम्हें याद रहेगा, और तुम उस किताब को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बुक में डाल दोगे। मत डालो उसको, अच्छी बातों पे फोकस करो। कुछ भी घटाओ लाइफ में, कुछ भी बुरा घटाओ बेटा, याद रखना जीवन आगे बढ़ता रहता है लगातार। अलग 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 जो है वो आपको पायदान तय करने होते हैं। तो हमेशा जो है वो याद रखिए, परिस्थितियां एक समान नहीं रहती है, कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। अच्छा है तो तैयार रहिए कि आप जो जो चुनौती आने वाले समय में फेस करने वाले, उसको कैसे आप उससे निपट सकते हैं। बुरा है तो निकल जाएगा वक्त, वो भी। अपने आप को, अपने ब्रेन को ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी मत बनाइए। एक अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, केचुए में भी छोटा सा ब्रेन होता है ना, गैंग्लियन होते हैं, ब्रेन होता है। कॉकरोच में होता है। अब इन जानवरों को फर्क नहीं पड़ता कि क्या याद था कल, क्या, ये तो जहां जैसा है वैसा बैठे रहेंगे, इडल, ठीक है। लेकिन हम तो इंसान है ना, हमारा तो तेज ब्रेन है, खट 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 मेमोरी प्रोसेस करता रहता है। तो उस जब मशीन में चल रही है, मशीन ब्रेन की, तो क्यों ना हम अच्छी फाइलों को डालें उसमें, हम क्यों पुरानी फाइलों को डालें, ठीक है ना। आज के सेशन में मैं जो है वो आपसे मिलने के लिए मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं सो के ही लेट उठा एक्चुअली ना। पता नहीं कैसे नींद लग गई, अलार्म नहीं सुनाई पड़ा मेरे को, इसलिए मैं लेट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरे दिमाग में बस इतनी सी बात है कि आप ये याद रखें, आप कि आपको यादों का गुलाम नहीं बनना है, यादों का बादशाह बनना है। यू शुड बी द किंग ऑफ मेमोरीज, नॉट द स्लेव ऑफ मेमोरीज, ठीक है। चलो आपको भोपाल दिखाता हूं थोड़ा सा, मैं यहां से इस कैमरे से देखो ना, ये खिड़की से बाहर देख लो भाई, ये भोपाल हमारा शहर है। हालांकि मैं कभी बाहर निकल नहीं पाता हूँ, जहाँ बाहर निकलता हूँ काम पे चला जाता हूँ ना। क्या बोले, आपने कभी लेक नहीं दिखाया। एक्चुअली आई एम नॉट ए ब्लॉगर यार, तो मैं दिखा नहीं पाता बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमारा सिटी है, और हमारा क्या, हम तो बॉम्बे रहते हैं यार, हमारा तो बॉम्बे भी है, भोपाल भी है हमारा, और तुम्हारा शहर भी हमारा है ना, ठीक है। चलो मिल जाऊंगा, प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग के, अब तो हम तुम लोगों से मिलने के लिए जो है वो कभी पटना भी आएंगे आपसे हम, और कोलकाता भी आएंगे हम, और वाराणसी, बस जितने भी है, ऋषिकेश, जम्मू कश्मीर का भी प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कल हमारी बात हुई, तो हम लोग अब धीमे धीमे एक जो है प्लान बनाएंगे और आपसे मिलने जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।